पुराणा ये जाता वेद से तंतवासमित भीरंगीरो घरेते नपर्धायामासी बरे हच्चोचा जविष्ठिया उपतवागने हाविकमातीर घरेता कीर जंतु हर्जाता सवासामी धो मामा और भोवाहा सवर्ती। नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं जनमत खबर। जनमत खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विशाल सिंह। अभी हमारी मौजूदगी है सिकटौना गांव के बक्सर जिला में। यहाँ पर श्रीधराचार्य विद्यालय वेद गुरु क्लब में आए हैं। यहाँ पर जो गुरुकुल का जो यहाँ पर गुरुकुल चलाते हैं उनका संस्था का सर उद्देश्य में क्या कुछ यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है? जैसे कि संस्था हर एक साल उपनयन संस्कार का आयोजन करता है सार्वजनिक, वही चीज़ अब की बार भी रखा गया है जी। बच्चों को अभी जो इस तरह का से वेशभूषा दिया जा रहा है, बच्चों अभी पढ़ते तो स्कूल विद्यालय में अगर पढ़ते तो मास्टर डॉक्टर बनते, क्या इस चीज़ पंडित के रूप धारण करने से क्या बच्चों को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, कहीं ना कहीं हर एक चीज़ हमारे सनातन से ली गई है। आपने बोला डॉक्टर क्या आपने चरक संहिता पढ़ा है? क्या है चरक संहिता? उसमें हमारे हर एक आयुर्वेदों के बारे में दिया गया है। हमारे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, उसमें हर एक औषधियों के बारे में दिया गया है। कहीं ना कहीं उससे लिया गया है। हमारे वेद में एक मंत्र है 43वां अध्याय का 31वां मंत्र के लमसम या 43वां मंत्र के लमसम है, आ कृष्णेन रक्षा करके ऐसा मंत्र है। उस मंत्र में साफ दर्शाया गया है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसकी भ्रमण करती है। ये क्या है? इसको अंग्रेजों ने अपने यहाँ ले गए, वो लोग भाष्य किए और उस चीज़ को उन्होंने घोषित किया। आज लोग बोले कि नहीं, इनके द्वारा ये चीज़ का मालूम किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको हमारे वेदों में बहुत पहले वर्णन किया गया था। हम लोग अपने सनातन से विमुख हो गए, जिसके कारण ये सब जानकारियाँ हमसे लुप्त होती गई। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म एक हिंदुत्व है। सनातन धर्म ना हमारा है ना आपका, सनातन धर्म तो सबका है। देखिए, जैसे कि मुस्लिम लोग बोलते हैं कि ये धर्म हमारी है, ये ईसाई लोग बोलते हैं हमारी है, लेकिन हम कहते हैं कि सनातन केवल हमारी नहीं, आप सबकी है। हमारी ही नहीं, सबकी है। सनातन हम सबकी है। क्या पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? जी, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए जी। तो इस पर मुस्लिम समाज से हैं वो बिलोंग करते हैं, वो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए बिहार में। कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं वो बोलते हैं कि पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि किसी भी लोगों को प्रताड़ित किया जाए या किसी भी लोगों को डायरेक्ट हटाया जाए। जैसे कि अभी आपने एक न्यूज़ देखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था। वहाँ पे लोग मुस्लिम को बढ़ावा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाइयों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था। इस न्यूज़ को आपने भी देखा। तो ये भी किया जा सकता है कि यहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं, जो इच्छुक हैं, उन्हें वहाँ पे भेज दिया जाए और वहाँ से अपने हिंदू भाइयों को यहाँ पे बुलाया जा सकता है। कौन जाना चाहेगा भारत देश छोड़कर? तो फिर हिंदू राष्ट्र तो घोषित करना पड़ेगा। ऐसे मानिए कि प्रताड़ित किया जाए तो क्या ये अच्छा है? मतलब आपका कहना है कि भारत में भी हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए? जी। यहाँ पर देखिए और लोग हैं, उनसे बात मुलाकात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो बच्चों को ज्ञान दिया गया है, यहाँ पर क्या कुछ कहिएगा? सनातन धर्म क्या है? सनातन एक बड़ा धर्म है। बड़ा धर्म है? हाँ। तो मुस्लिम का जो धर्म है वो छोटा धर्म है? नहीं, मुस्लिम का धर्म नहीं, वो अपना धर्म है। हम हिंदू में हम तो सनातन बड़ा धर्म है। एक बात बताइए, मुस्लिम का धर्म क्या शुरू से है? उन लोग तो मानता है ना जी कि हम मुस्लिम है तो हमारा हैं क्या? हम तो नहीं मानते, लेकिन वो लोग मानता है। अच्छा, मुस्लिम लोग को कब उजागर किया गया? मोहम्मद जिन्ना के समय, मोहम्मद शाह के समय में जब मक्का बना तो हिंदू को एक बहुत बड़ा वो किया गया, बढ़ावा दिया गया। क्या उससे पहले मुस्लिम धर्म थी? उससे पहले मुस्लिम धर्म थी? नहीं थी। उससे पहले क्या था? हमारा सनातन था। हमने बोला है कि न सनातन हमारा है, सनातन आपका है, हम सबका है। आपको कहना सनातन सबका है? जी, सनातन सबका। सनातन किसी को नहीं कहता है कि तुम मेरे नहीं हो। आपको एक न्यूज बता देते हैं, नाम इनका क्या नाम था भूल रहे हैं। देखिए, सनातन किसी का नहीं है। क्यों? ये जो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम,
एक मुस्लिम थे, ये हमारे सनातन को मानते थे कि नहीं मानते थे? मानते थे वो। तो इसके साथ में ये नहीं कह सकता कि सनातन मेरी है। अगर मुस्लिम मान, अभी जब राम मंदिर बना तो विदेशों से मुस्लिम लोग राम जी का दर्शन करने आए, कहीं हमारा सनातन ने उसका विरोध किया? नहीं किया। लेकिन अगर कल हमारे 10 हिंदू भाई मुस्लिम समुदाय के किसी मस्जिद में चले जाएं तो मुस्लिम विरोध में खड़े हो सकते हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं सनातन हमारी है? सनातन हमारी है, आपकी, हम सबकी सनातन है, सनातन किसी एक की नहीं है। देखिए जो है, आज जो है हमारा ये गुरुकुलम है, जो हमारे आचार्य रंगनाथ द्विवेदी जी के द्वारा ये भव्य जो है, अलौकिक जो है, ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये सनातन संस्कृति का ये जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये बच्चों को संस्कृत के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दिया जाता है। और यहाँ जनेऊ संस्करण था, उपनयन था, जो हमारे सनातन संस्कृति का सबसे ताकतवर चीज़ माना जाता है। जो इससे क्या होता है कि ये एक ऐसा संस्करण माना जाता है कि जिससे लोग जो है सनातन की रक्षा करते हैं। ये एक नींव दी जाती है इसकी, कि आपको अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन के प्रति, अपने संस्कार के प्रति ये एक अलौकिक जो है ये एक दृश्य देखने को मिला आपको, जो आज विलुप्त होता जा रहा है। आज ये समाज में हर जगह इसकी भी विलुप्त हो रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जनेऊ संस्करण भी नहीं करा पाते हैं। शादी हो जाता है, विवाह हो जाता है हिंदू रीति रिवाज में, लेकिन जनेऊ संस्करण नहीं होता है। ये आज सनातन संस्कृति की सबसे बड़ा धरोहर लोग, पहला हम लोगों का जो है 16 उपनयन होता है, उसमें एक ये है जो ये सबसे कहा जाता है कि ये रखना और ये जनेऊ पहनना, और इसमें सारी संस्कार की शक्ति आ जाती है। मैंने धर्म युद्ध जिसको बोलते हैं ना, धर्म की रक्षा करना, ये एक ऐसा संस्कृति है जिससे कि धर्म की रक्षा की जाती है। और धर्म के लिए ये सबसे बड़ा पवित्र जो है उपनयन माना जाता है। और इसके साथ साथ हर तरह का जो है इसमें शक्ति समाहित हो जाती है आपके अंदर, और ये आप कभी भी इसे गलत काम नहीं कर सकते हैं। ये करने के बाद आप अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। आप हमेशा अपने सनातन की प्रचार करते हैं, आप सनातन की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं। ये एक ऐसा चीज़ है और ये भव्य हुआ है। और ये हम तो आज करीब 50-100 लोगों का उपनयन है, 50 लोगों का है। आगे जो है ऐसा हर साल होता रहेगा। और यहाँ गुरुकुलम में ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है जिसके माँ बाप बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, वहाँ यहाँ पढ़ाया जाता है। संस्कृत के साथ साथ आधुनिक शिक्षा की भी यहाँ दिया जाता है। और ये हमारे बिहार का पहला है ये इस तरह का। आप देख लीजिए कि यहाँ पे जितने हमारे जो है, ये एक ऐसा जगह है जहाँ एक तरह से इन्होंने गुरुकुलम का जो है एक परचम लहराए हैं और सनातन ध्वज लहराए हैं। आप यहाँ ये बिहार का हमको लगता है कि पहला ऐसा जगह है जिनकी कहते हैं ना कि इनकी अपनी आत्मबल और कॉन्फिडेंस के बल पे आज ये देखिए आज कैसा ये लग रहा है। तो ये सनातन की ताकत है, ये सनातन संस्कृति की ताकत है। और इसलिए हमेशा हम ये कहते हैं कि जहाँ भी हो सनातन की रक्षा ये जरूरी है। आप अपने धर्म के प्रति अड़िग रहिए। ये सनातन जो का उपनयन जो हम लोग आज जनेऊ उपनयन हुआ है, ये सनातन के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है हमारे सनातन संस्कृति में और हिंदू रीति रिवाज में बहुत बड़ी बात होती है। आज के डेट में अपने माँ बाप जो है अपने बच्चों को जो है नहीं करा पाते हैं, वो भूल जाते हैं, आधुनिकता की तरफ बढ़ते जाते हैं, हमारे सनातन संस्कृति और संस्कार को छोड़ देते हैं। आज इसका नतीजा ये हुआ है कि आज देख लीजिए कितना वृद्धाश्रम खुल रहा है। ये सीधे इसी से है लिंक। आपके घर में यदि इस तरह का होगा तो आपके घर में कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। लोग अपने माँ बाप का इज्जत करना लोग छोड़ दिए हैं। बच्चे के प्रति संस्कार नहीं सिखा पाते हैं माँ बाप, बच्चे दूर होते जा रहे हैं माँ बाप से। ये हमारी पहचान जो है ये कभी नहीं था, ये खत्म होता जा रहा है। ये जो है इसको जोड़ना है, लोगों में ये लाना है। और आज इसी के लिए एक उपनयन संस्कार है, एक हिंदू धर्म में रीति रिवाज में ये बहुत बड़ा माना जाता है। हम लोगों के घर में, आपके भी घर में, आप लोगों के यहाँ शादी विवाह जब भी होता है तो लोग पहले जिसका जनेऊ नहीं होता है उसका जनेऊ संस्कार किया जाता है, फिर शादी विवाह किया जाता है। तो उसके पहले भी लोग 5 साल में भी बच्चों का हो जाता है। अब तो लोग बड़े भी हो जा रहे हैं तब भी जनेऊ संस्करण नहीं होता है। तो ये हम लोगों का ये सौभाग्य है सनातन संस्कृति का कि इतना इसका सुंदर रूप है और ये आगे भी चलता रहेगा। गुरुकुल और अंग्रेजी विद्यालय, उससे ये बहुत बड़ा दावा लगता है कि अंग्रेजी विद्यालय जो आज विगत 50 सालों में जो अरे भाई अंग्रेजी जो स्कूल खुला है ये लूटने के लिए है, उसमें संस्कार सिखाया जाता है। अंग्रेजी स्कूल में तो हाफ पैंट पहना दीजिए और पहना के लड़का लड़की को एक साथ रखिए, और कितना बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। कितना फीस होता है बच्चों का,
हर माँ बाप कहता है कि हम अपने बच्चों को जो है अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना है, लेकिन वहाँ संस्कार देखते हैं क्या है वहाँ। आज के डेट में गांव शहर में भी प्राइवेट स्कूल खुल गया है, लेकिन संस्कार नहीं दिया है जाता है वहाँ पे। आप जाइए देखिए, इंग्लिश पढ़ के कौन सा लड़का संस्कार, दारू शराब हर तरह का जो है लड़का आज की डेट में इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाला लड़का, हम ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ैल हो गया है, उसके पास संस्कार नहीं है। ये तो हम कहते हैं कि इनका बंद होना चाहिए। ये सरकारी स्कूल जो था, जो इस तरह का था रीति रिवाज, ये सब करना चाहिए। आज फीस के नाम पे लूट होती है। आज प्राइवेट स्कूल देख लीजिए पूरा देश में, हाँ, अरे किताब के नाम पे, बेल्ट के नाम पे, बुक के नाम पे, छोटे छोटे चीज़ों के नाम पे कई तरह के ये फंक्शन है। ये माँ बाप के प्रति इतना बोझ होता है। आज इंग्लिश स्कूल में जो लोग पढ़ाते हैं कितना दिक्कत होती है, हम लोग देखते हैं ना। आज उससे कुछ मिलना जुलना नहीं है। जितने आज के डेट में देखिएगा, जितने बच्चे जो है बिगड़ रहे हैं, वो आधुनिक स्कूल के और इंग्लिश स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे हैं। क्यों जा रहे हैं इंग्लिश स्कूल? एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि मतलब वहाँ जाएंगे तो मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश बोलने लगेगा, अच्छा सीखने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ आज तक हुआ ही नहीं है। आज तक ऐसा हमको बहुत कम देखने में मिलता है। अरे इंग्लिश बोल लेने से क्या संस्कार आ जाएगा? आ जाएगा। हम लोग दिल्ली, बम्बई, पटना चारों तरफ देखते हैं, यहाँ अपने यहाँ बक्सर में भी आप देखिए क्या स्थिति है। वो अपने सनातन को मानना, अपने संस्कार छोड़ देता है। सबसे पहला उसका तो यही है कि वो संस्कार ही छोड़ देता है अपना। कहते हैं कि मम्मी ये कुछ में कुछ नहीं रहेगा है, पापा कुछ नहीं रखा है, ये जो है ये पैर पकड़ना ये सब कुछ नहीं होता है। पूजा पाठ क्या होता है? ये अंधविश्वास की चीज़ होती है। आज इसको रोकने का समय आ गया है। हमारा सनातन कमज़ोर होने का कारण यह है कि इस तरह के जो स्कूल खुले हैं, जो वैदिक स्कूल है, ये आपको सनातन संस्कृति के साथ साथ आपको मेंटली ताकतवर बनाता है, आपको मजबूत बनाता है। ये हमारे लिए ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि इनके द्वारा, रंगनाथ द्विवेदी जी के द्वारा जिस तरह से ये क्रांति की शुरुआत हुई है, ये हमको लगता है कि आने वाला समय में आप लोगों के माध्यम से बिहार के हर जगह इस तरह का स्कूलों की ज़रूरत है और बच्चों को पढ़ाना। और आज संस्कृत और वेद जो है, आज पूजा पाठ करने के लिए बढ़िया ब्राह्मण नहीं है, ज्ञान नहीं है आपके पास। आने वाला समय पे आप लोग यूट्यूब पे सुनिएगा, यूट्यूब पे आपको शादी ब्याह होगा। कोई है जी यहाँ पे कोई बढ़िया से जो पढ़ा लिखा के जो बढ़िया पंडित और विद्वान मिल जाए? नहीं है, विलुप्त होता जा रहा है। वैदिक के चार्ज है ही नहीं। जो बड़े वैदिक है क्यों नहीं जाते हैं लोग? इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, नहीं जाते हैं। आज के डेट में ये एक ऐसा चीज़ है जो आने वाला समय में जिस विलुप्त हो रहा है, इनके माध्यम से बच्चों को वो चीज़ दिया जा रहा है जिसमें सीधे साक्षात ईश्वर उतर जाते हैं। आज मंत्र उच्चारण देख रहे थे आप लोग, मंत्र उच्चारण हो रहा था, लग रहा था कि आप लोगों को वाइब्रेशन बॉडी में एक अलग लग रहा होगा। ये है हमारी ताकत, ये हमारी संस्कृति है। इसको विलुप्त करने के लिए, सनातन को कमजोर करने के लिए इस तरह से साजिश रची जाती है। जानते हैं कि ताकतवर चीज़ है, लोग साजिश रच रहे हैं इसको कमजोर करने के लिए। और शिक्षा का जो आधुनिकीकरण है, जो आज प्राइवेट स्कूल खुला है, ये कहीं ना कहीं साजिश का शिकार, इसमें माफिया है, चाहते नहीं है कि इस तरह के स्कूल विलुप्त हो जा रहा है इन्हीं लोगों की वजह से। आप बताइए किसी स्कूल में संस्कृत की पढ़ाई होता है? पापा मम्मी क्यों सिखाते? बाबूजी, पिताजी, चाचा जी, लोग वही जो आज के डेट में जो आधुनिक स्कूल में जो बच्चों को क्या बोला जाता है, बाबूजी सुनते हैं कहीं? बाबूजी हम लोग कहते हैं, पिताजी कहते हैं और बाबूजी कहते हैं। जो आधुनिक स्कूल में इंग्लिश में पढ़ेगा तो मम्मी है पापा डैड कहेगा ना, डैडे ना कहेगा, डैडी मम्मी। पैर नहीं पकड़ेगा, ये गाल में चुमा लेता है। हम लोग अपने बुजुर्ग लेते हैं तो पैर पकड़ के प्रणाम करते हैं, दोनों पैर पकड़ के। ये भी विलुप्त होता जा रहा है। तो जो आधुनिक स्कूल में पढ़ने वाला अपने मम्मी डैडी ने कहेगा और मम्मी डैडी का कहेगा कि कुछ नहीं है, ये कहीं पूजा पाठ कुछ नहीं होता है, होता है ना।